हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 40 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 40 प्रश्न में से सिर्फ आपके 30 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 1 जून 2025 को होने वाला, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक सटीक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किन टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी वेट में देखेंगे जीके का पार्ट होता है। जीके में 50 प्रश्न होते हैं। लगभग आपके 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही होते हैं। हिंदी में भी 50 प्रश्न होते हैं। लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। रीजनिंग में भी आपके 50 प्रश्न होते हैं। 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। आर्ट साइंस कॉमर्स में भी बहुत सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ, सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट एक ही में मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर की PDF डाउनलोड हो जाएगी। अगर इससे तैयारी कर लेंगे, वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवगाहन शब्द का जो यहाँ पे समानार्थी शब्द होता है वह होता है जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे चारों विकल्पों को। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाले में काया दिया गया, काया शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यह रास्ता खाली स्थान है, सावधानी पूर्वक चलें। तो यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पे क्या फिलअप होगा वह आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि यह रास्ता क्या है, दुर्गम है। दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। तो यहाँ पे दुर्गम होना चाहिए, तो दुर्गम देखेंगे फर्स्ट वाले में है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही शब्द लिखा गया जिसकी वर्तनी शुद्ध है वह आपको बताना है। ध्यान से आप लोग देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा छत्र छाया। छत्र छाया जो आपके ऑप्शन नंबर फोर्थ में लिखा गया, फोर्थ वाला राइट आंसर है। यहाँ पे फोर्थ वाला क्या है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आप लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आप लोग जानते हैं कि खेत क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। इसका तत्सम क्या होता है, क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है, तो क्षेत्र क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे संक्षिप्त दिया गया है, इसका जो अर्थ है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुख्तसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा है जो विकल्प कौन सा विकल्प है जो शब्द अलंकार का भेद नहीं है। तो आप लोग भी जानते हैं कि अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्द अलंकार, दूसरा आपका अर्थ अलंकार होता है। मेन दो ही हैं। और यहाँ पे आपको शब्द अलंकार का भेद कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष, यह तीनों आपके शब्द अलंकार के भेद हैं। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, इसका मतलब है अर्थ अलंकार वाला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द अलंकार के भेद में अनुप्रास, यमक, श्लेष आते हैं। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ऊर्ध्व दिया गया है और ऊर्ध्व का क्या बताना है, विलोम बताना है।
ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, तो यहाँ पे इसका विलोम क्या हो जाएगा, नीचे, नीचे के लिए क्या होगा, अध हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अंधे की हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है। अंधे की हाथ बटेर लगना, इसका क्या बताना है, अर्थ या आशय बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु का प्राप्त हो जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि काक पद का उपयोग कब होता है, यह आपको बताना है। तो जल्दी से प्रयास करेंगे और राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे जो काक पद होता है, आप लोग देखेंगे हंस पद या जो काक पद होता है इस तरह से होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब कुछ आपका छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, छूटे हुए अंश को, अंश के लिए यहाँ पे काक पद का प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा। किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 1835 में, सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों से कौन सा विकल्प है जो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। सब्ज बाग दिखाना बीएड में भी पूछा गया था एक बार, और इसका आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, झूठे वादे करना। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। सब्ज बाग दिखाना इसका मतलब है कि झूठे वादे करना। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे आधा द, उसके बाद फिर आधा क, उसके बाद स प्लस अ, तो इसे मिल करके क्या बनेगा, यह आपसे बेसिकली पूछ लिया गया। तो इजी आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, दक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है यह क्या होगा, राइट आंसर होगा। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, इसका क्या आशय है। तो जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग। तो जल्दी से प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो छल कपट का व्यवहार होता है वह ज़्यादा दिन के लिए नहीं चलता, हमेशा नहीं चलता। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे कि राइट आंसर क्या है आपका। दिया गया, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। चंद रुपए दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। इसमें देखिए जो चंद रुपए दिया गया है यह क्या हो जाएगा, अनिश्चित, यहाँ पे संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करने का आप लोगों को प्रयास करना है। देखिए दिया गया, दिए गए विकल्पों से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया गया है आपका यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, इसके बाद खालिस्तान में विजेता बनाने का विश्व बनाने का खालिस्तान कपिल देव को है। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िए और चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 ईस्वी में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला, यहाँ पे श्रृंखला होना चाहिए, श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को है। तो यहाँ पे श्रृंखला और श्रेय सेकंड वाले में, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे दिया गया है आपका, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह रामदास मिश्र को मिला था। तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे राइट आंसर करने का। यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। यहाँ पे दिया गया, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द खालिस्तान का है या स्त्री जाति का है, उसे कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग प्रयास कीजिए और यहाँ पे देखिए क्या होगा, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है, यहाँ पे क्या होगा, पुरुष जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। यह बेसिकली आपसे डिफिनीशन ही पूछ लिया गया है, तो फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप बहुत बार पढ़े होंगे, जब छोटी क्लास में रहे होंगे 9 से 12 तक, उसमें बहुत बार मिला होगा कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए, दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार है, और यमक अलंकार सेकंड में दिया गया, सेकंड वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे
दिया गया हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया। रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का प्रयोग करें। तो इसमें देखिए रेखांकित नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा अध्यापक है, इसी को रेखांकित किया गया है। तो प्रयास करेंगे कि इसके स्थान पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग ऑप्शन को भी देख लेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। हमारा अध्यापक के स्थान पे होना चाहिए कि जो अध्यापक वृंद हैं, अध्यापक वृंद समूह से मतलब होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अध्यापक वृंद अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन के भारत लौट आया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग प्रयास कीजिए और राइट आंसर कीजिए। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के खालिस्तान न थी। दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर होगा, उसकी दृष्टि में वह कभी भी इतने आदर और स्नेह के योग्य न थी। यहाँ पे जो सही विकल्प है वह योग्य वाला होगा, योग्य फोर्थ में दिया गया, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जल्दी से आंसर कीजिए कि बर्बरता शब्द का समानार्थी क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका, बर्बरता दिया गया, इसका यहाँ पे समानार्थी होता है नृशंसता होता है, फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है। तो यह देखेंगे आपका होता है प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको क्या बोला जाता है, प्रविशेषण। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्राह्मण यहाँ पे शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। यहाँ पे ब्राह्मण सही से नहीं लिखा गया है और इसका जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह आपसे पूछ लिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध, यहाँ पे शब्द का शुद्ध रूप का चयन करना है। तो यहाँ पे होगा आपका, यहाँ से ब्राह्मण हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर होगा, सेकेंड वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, रश्मि रथी के रचयिता कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। रश्मि रथी जो यहाँ पे रचना है, इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है कि अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। अग्नि परीक्षा दिया गया है, तो यह है आचार्य तुलसी की। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जल्दी से प्रयास कीजिए और राइट आंसर कीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में जो रेखांकित शब्द हैं उनका वचन बदलो। रेखांकित में जो हाईलाइट किया गया है, यह दोनों हाईलाइट हैं, तो इन्हीं का क्या करना है, वचन बदल देना है। घर का क्या होता है, घर का हो जाएगा आपका घरों हो जाएगा, लोग का लोगों हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले में दिया गया, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे इसमें रूपक अलंकार है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की आपको क्या करना है, पूर्ति करना है। तो प्रयास करेंगे। दिया गया, रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने खाली स्थान से सुना है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका खाली स्थान किया गया है। अगर ध्यान से आप लोग इस यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है इसको आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आपके दिमाग में आ जाएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर सही से देखेंगे तो क्या होगा, रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे और ऐसा हमने अपने बड़ों बड़ों से सुना है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका क्या है, वर्णन है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने हैं, जो भी आपको ऑप्शन में सही लगे। यहाँ पे कुछ दूसरा भी आ सकता है, बाकी यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने हैं और भी शब्द इसके लिए हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिख करके प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिख करके प्रकट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, यह बिल्कुल आपका सामान्य वर्तमान काल का यहाँ पे वाक्य है, तो सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न वाक्य से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है वह आपको बताना है। तो प्रयास करेंगे जल्दी से आंसर करने का। एक आपका यहाँ पे सही है वही बताना है।
यहाँ पे दिया गया है, कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तो तीर्थ यात्राओं शब्द नहीं होता है, तो ये तो आपका पहला गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखेंगे कि गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। तो सेकंड वाला आपका यहाँ पे सही लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका ही यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी से प्रयास भी कीजिएगा। दिए गए विकल्पों से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है, यह आपको बताना है। अपेक्षा का मतलब होता है कि आपका क्या है, अभिलाषा है, आपकी इच्छा है, उम्मीद है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत की खोज किसकी कृति है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कई बार देखेंगे जीके का जब क्लास चलती है उसमें बताया जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो यही है भारत की खोज और इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू पंडित। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, इस पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों से कौन सा विकल्प है, यह बताना है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, इसका मतलब है कि कोई लकीर का फकीर है, तो लकीर का फकीर होना। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताना है। जल्दी से प्रयास भी आप लोग करेंगे और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नृप शब्द आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, तो सेकंड वाला राइट आंसर है। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, यह आपको बताना है। त्रुटिहीन का मतलब है कि जिसमें में आपका त्रुटि न हो, गलती न हो। तो जल्दी से आंसर कीजिए। शरीर से ताकत होनी चाहिए, तो यहाँ पे से नहीं लगेगा, यह गलत हो जाएगा। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, यह भी आपका पूरी तरीके से सही नहीं है। और इसके बाद देखेंगे शरीर में ताकत होनी चाहिए, तो यही देखिए थर्ड वाला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला भी पढ़ेंगे, शरीर पर ताकत होना चाहिए, यह भी आपका पूरी तरीके से गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा कि शरीर में ताकत होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यह बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों से अमनी का यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर है। अवनी का यहाँ पे क्या होगा, विलोम क्या होता है, अंबर। याद रखिएगा, बीएड में कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और क्लास अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन आप लोग कर लीजिए। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग कम से कम 12 से 14 साल का जरूर पढ़िए, इससे एक आपको सटीक आइडिया लगता है किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न भी रिपीट होते हैं सेम। तो यह 2011 से लेकर के 24 तक का आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ, व्याख्या के साथ, सभी सब्जेक्ट एक ही में रहते हैं, जैसे यहाँ पे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। और अलग से आपको विज्ञान और कॉमर्स भी मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर की PDF डाउनलोड हो जाएगी। अगर इसे तैयारी कर लेंगे वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज करेंगे, रिप्लाई कर दिया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।